ऑल हम लोग टोटली कंडेम करते हैं जो मणिपुर में जो भी हुआ। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं हमारी वुमेंस की, वेदर इट इज़ मणिपुर, बिहार, राजस्थान या कहीं भी वेस्ट बंगाल। तो यस वी टोटली कंडेम और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ऑनरेबल सीजीआई साहब, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट है, कोई ट्रोलिंग करने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन सीजीआई साहब, आर यू सीजीआई ऑफ मणिपुर? क्या आप सिर्फ मणिपुर के सीजीआई हैं? राजस्थान में इतने सारे केसेस हो गए, रेप्स के, मर्डर्स के, ऑफ वुमेन, इनफैक्ट दलित शेड्यूल कास्ट वुमेन के रेप्स और डेथ के केसेस हो गए राजस्थान में। और अभी अभी वो राजस्थान का कांग्रेस का मिनिस्टर असेंबली में कुछ बोल रहा था, एक्सपोज कर रहा था, बोल रहा था कि भाई हम लोग मणिपुर के ऊपर बोलने से बजाय हमको राजस्थान की स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है। तो उसको कांग्रेस ने उसको हटा दिया, गहलोत गवर्नमेंट ने उसको सैक कर दिया। तो सीजीआई साहब, आर यू सीजीआई ऑफ मणिपुर ओनली? नहीं सर, आप भारत के सीजीआई हो। तो आपको वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुआ था असेंबली का, उसके बाद जितने भी रेप, मर्डर जो भी हुआ, उसका क्या हुआ? उसमें आप कुछ भी सुओ मोटो लिया नहीं। अरे सर, कश्मीर पंडित के जो केसेस है, वो लोग पीआई के ऊपर पीआई कर रहे हैं, केसेस के ऊपर केसेस कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं सुनो सुनो बोल के, लेकिन आप बोलते हो नहीं, वो टाइम बाउंड हो गया, वो 1980s का है, अभी उसके बाद बात करके कुछ फायदा नहीं, वगैरह वगैरह, क्या क्या रीजन देके उसको आप रिजेक्ट करते हो। ये सिलेक्टिव डिस्क्रिशनरी पावर क्यों यूज कर रहे हो सर? सिलेक्टिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है सर? राजस्थान में इतने सारे रेप केसेस, बिहार में कितने चल रहे हैं, अभी करंटली हो गए, वेस्ट बंगाल को तो पूछो ही मत। और हमारे शेमले जो मीडिया चैनल्स है, नेशनल चैनल बोलो, लोकल चैनल बोलो, हिंदी इंग्लिश जो भी बोलो, और राजदीप इतना उछल के कूदता है वो, यस डेफिनेटली रिपोर्टिंग करनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। मणिपुर में जितने भी खतरनाक घटनाएं हुई हमारे महिलाओं के खिलाफ, हमारे बहनों और माताओं के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो टीवी चैनल्स है, राजस्थान में जितनी घटना हो रही है महिलाओं के खिलाफ, रेप्स एंड मर्डर्स, बिहार में कितना कुछ हो रहा है, वेस्ट बंगाल तो पूछो ही मत, उसके बारे में चुप बैठे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। केरला में क्या क्या होता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। वाई दिस सिलेक्टिव यू कैन से डिस्क्रिशनरी पावर बिंग यूज? तो ऑनरेबल सीजीआई साहब सर, आपको सारी चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप सुओ मोटो लेके आप गवर्नमेंट को धमकी दे रहे कि भैया आप कुछ करो ना तो हम लोग दखल देंगे, आई थिंक दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू डू इट। यू आर थ्रेटनिंग द करंट गवर्नमेंट। तो सर आप ही कंट्री को रूल कीजिए ना सर, आप ही सर तो देश को चलाइए। कॉलेज हमने पूरे सिस्टम ने पूरे वाट लगा दिए, वो दिल्ली का हाईकोर्ट का जज और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज को आप ट्रांसफर कर रहे हो क्योंकि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो काम किया है उसने, डीके सिंह साहब ने, इलाहाबाद का हाईकोर्ट ने, उसको आपको पनिशमेंट ट्रीटमेंट देके उसको केरला में ट्रांसफर कर रहे हो। और ये जो कांत है दिल्ली हाईकोर्ट वाला, उसको कलकत्ता में ट्रांसफर कर रहे हो। तो सर ये जो पत्रकार हमारे इतने बेशरम है, और जुडिशरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वापस ट्रोलिंग नहीं है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वी लव यू, लेकिन ये क्या हो रहा है सर? सीजीआई साहब, और आपने तीस्ता सचदेलवाद को क्या क्या किया, क्या नहीं, समझ में नहीं आता सबको कि सिर्फ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है। वो बिहार का कोई एक बंदा तमिलनाडु के जेल में सड़ रहा है, उसको आपने कुछ उसकी सुनवाई नहीं की, और वो जुबेर को फट से सुनवाई हो जाती है। तीस्ता सचदेलवाद को एक ही दिन में दो बेंच बना दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इतना फास्ट जस्टिस, जबकि आप उधर है ही नहीं, आप फोन के ऊपर सारा चीज करते हो कुछ लोगों के लिए। तो ऑनरेबल सीजीआई साहब, यस मणिपुर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वी कंडेम दैट, लेकिन पूरा देश एक है सर, वी लिव इन भारत। मणिपुर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वैसे राजस्थान के ऊपर सब लोग चुप के हो भाई, हमारे पत्रकार राजदीप बोलो, ये जितने भी टीवी चैनल्स है, इंडिया टुडे तो अरुणपुरी का तो बहुत ही बेशरम चैनल है, एनडीटीवी बोलो, एबीपी वाले बोलो, एबीपी तो वेस्ट बंगाल का चैनल है। तो जितने सारे पत्रकार ये सिर्फ बायस क्यों होते हैं भाई? सिर्फ कुछ घटनाओं को लेके आगे क्यों आते हैं? और ये हमारे राहुल और ये प्रियंका एकदम ये वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं बेशरम जैसे। राजस्थान में आपने अपने मिनिस्टर को आपने सैक कर दिया, जबकि वो बोल रहे हैं कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ खतरनाक परिस्थिति है, बहुत अपराध हो रहा है, बहुत गुनाह हो रही है, मणिपुर से भी ज्यादा, तो उसको आपने सैक कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? प्रियंका मैडम, आपको उधर जाना चाहिए। और ये केजरी भी अपना जो केरला का जो गेस्ट हाउस वाला जो कोई है इंसिडेंट वाली, उनको भी आपने मणिपुर भेज दिया। भाई साहब, आपके दिल्ली में कितने अपराध हो रहे हैं उसके ऊपर बात करो। तो एनीवे, इन शॉर्ट, दिस इज वेरी सैड सिचुएशन। अगेन वी कंडेम ऑल द वायलेंस एंड ऑल द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नॉट जस्ट इन मणिपुर। बिल्कुल मणिपुर में हम लोग कंडेम करते हैं, लेकिन सब जगह ये सिलेक्टिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए सर। ये सेक्युलरिज्म ने पूरे देश की वाट लगा दी। और ऑनरेबल सीजीआई, वो कश्मीरी पंडित के ऊपर जो जेनोसाइड हुआ था, गैंग रेप मैसिव, उसके सारे गुनाहगार अभी भी घूम रहे हैं, बिट्टू कराटे और सारे, उसके ऊपर संज्ञान ले लो भाई।
आप भारत के सीजीआई हो, ऑनरेबल सीजीआई, आप मणिपुर के नहीं हो सर। थैंक यू।